जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। फिर छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस समीर विश्नोई का मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में हुई पेशी। 3 कारोबारी भी हिरासत में। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां ईडी की टीम ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी है। आईएएस समीर विश्नोई को कोर्ट में पेश करने से पहले मेकाहारा में उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। उसके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि नवनीत तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। माइनिंग विभाग में पहुंची ईडी की टीम। कलेक्टर रानू साहू के बंगले में जांच के दिन के बाद गुरुवार को कंपोजिट बिल्डिंग स्थित माइनिंग ऑफिस में दबिश दी गई। इसके पहले कंपोजिट बिल्डिंग को सीआरपीएफ की टीम ने अपने घेरे में ले लिया था। अधिकारी माइनिंग ऑफिस के अधिकारियों की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी की एक बड़ी टीम ने सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे के साथ मंगल और तड़के छत्तीसगढ़ में कई जिलों में फैले 40 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इनमें रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू का सरकारी आवास भी शामिल था। इसके अलावा खनिज विभाग के संचालक आईएएस जेपी मौर्य, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई, पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर सहित कोयला और परिवहन कारोबार से जुड़े तमाम व्यापारी और चार्टेड अकाउंट के यहाँ छापा पड़ा है। रायगढ़ में रानू साहू नहीं मिली तो एजेंसी ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने बुधवार तक छापे की कार्रवाई पूरी कर लिया था। दोपहर बाद आईएएस समीर विश्नोई, उनकी पत्नी और दूसरे कारोबारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बाद में विश्नोई की पत्नी को छोड़कर बाकियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ईडी रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू से भी पूछताछ करेगी। उसकी मौजूदगी में उनके सरकारी आवास का सील खोलकर तलाशी भी ली जाएगी। हालांकि अभी तक ईडी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। रानू साहू ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि जांच में सहयोग करूंगी। 3 दिन पहले यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद जिले में ईडी का छापा पड़ा था। इन प्रमुख शहरों में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी देर रात पहुंच चुके थे और सुबह 5 बजे अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया। एक ही वक्त पर ईडी के अधिकारी 10 से ज़्यादा जगहों पर अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई कर रही है। जिन जगहों पर छापा मारा है उनमें कारोबारी और सीएस शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया और उन्होंने कहा यह आखिरी नहीं है, चुनाव तक ये बार बार आएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बोला था हमला। कोरबा में व्यापारियों के घर खंगाले गए थे कई दस्तावेजों। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 90 साल के बुजुर्ग पर गाय के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। पैदल घर लौट रहे रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी को सींग से मारा, नाली में गिरकर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाय के पटकने से एक बुजुर्ग की मौत का लाइव वीडियो सामने आ रहा है। एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी गाय ने सींग से उसकी छाती पर हमला कर दिया, जिससे 90 वर्षीय बुजुर्ग नाली पर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर के सूरजमुखी सेक्टर निवासी ओम प्रकाश पिता स्वर्गीय बुधराम 90 वर्ष एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी थे। वे अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। उनका बेटा प्राइवेट स्कूल में प्राचार्य है और बहू गवर्नमेंट टीचर है। बुधवार को दोनों पति पत्नी ड्यूटी पर चले गए। इसी दौरान ओम प्रकाश किसी काम से पैदल पोस्ट ऑफिस तरफ जाने के लिए निकला था। उसने कुछ देर बाद उसकी लाश नाले में मिली है। दोपहर में आसपास के लोगों ने अचानक उनके शव को नाली में पड़ा देखा। वृद्ध की मौत की खबर उसके परिजनों को दी गई। उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तब वृद्ध के सिर में चोट के निशान मिले। शव को देखकर लोगों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गली में एक कार घुसी थी। इसके बाद घर वहां से गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद वृद्ध का शव नाली में मिला है। ऐसे में आशंका जताई गई कि कार की ठोकर से वृद्ध की मौत हुई है। पुलिस ने जांच के दौरान आसपास के मकानों से सीसीटीवी फुटेज खंगाला। तब पता चला कि वृद्ध सुबह करीब 11:15 बजे पैदल अपने घर लौट रहा था। फुटेज में वृद्ध अपने घर जाते हुए भी दिख रहा था और कार उनके पहले ही मुड़कर वापस हो गई। आगे 3-4 गाय खड़ी थी। कैमरे में बुजुर्ग पर गाय हमले करते हुए दिखी और वे नाली में गिर गए। तब उनकी मौत का राज खुला है, जो अब वायरल हो रहा है। भिलाई में 2 कारों में इतनी तेज भिड़ंत की उड़ गए परखच्चे, तेज टक्कर से खुल गए एयरबैग। घटना के बाद दोनों चालकों ने किया समझौता। भिलाई में गुरुवार दोपहर 2 कारों में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि उनके परखच्चे उड़ गए। कुछ देर के लिए यहाँ लोगों की भीड़ लग गई। कार के एयरबैग तक खुल गए थे। इस दुर्घटना में सबसे बड़ी चौंकने वाली बात यह देखने को मिली कि दोनों ही गाड़ियों में बैठे लोगों को एक भी चोटें नहीं आई हैं।
दुर्घटना भिलाई के सेक्टर 5 BSNL ऑफिस के पास की है। यहां दोपहर 12:30 बजे करीब कार CG7 BF 7207 और कार CG7 CG 0605 एक दूसरे के सामने से टकरा गई। दोनों कारें काफ़ी स्पीड में थी। कार CG7 CG 0605 के सामने का पूरा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उस कार के दोनों एयर बैग खुल गए। कार का इंजन तक अंदर घुस गया है। इसके बाद उसमें बैठे चालक को मामूली चोटें आई है। दोनों कार चालकों की गलती होने से उन्होंने आपस में ही सुलह समझौता कर लिया। थाने तक नहीं पहुंचा मामला। भट्टी थाना प्रभारी के कुशवाहा का कहना है कि उन्हें किसी दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके पास किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं आई और न कोई MLC रिपोर्ट आई है। यदि शिकायत आती तो पुलिस इसमें कार्रवाई जरूर करती, लेकिन दोनों चालक आपस में समझौता करके निकल गए। छत्तीसगढ़ में AIS के घर तड़के जबरन घुसी टीम, छीने मोबाइल। समीर बिश्नोई के घर ED रेड की इनसाइड स्टोरी। पत्नी ने कहा हमें जान का खतरा। गुरुवार को छत्तीसगढ़ एम्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चीफ के चीफ IAS समीर बिश्नोई की पत्नी ने CM भूपेश बघेल से मुलाकात की। ED ने उनके पति समीर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जब किसी IAS अफसर और ED ने इस तरह के से पकड़ा है। ED को मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ इनपुट मिले थे। CM बघेल ने मुलाकात में समीर की पत्नी प्रीति सिंह बिश्नोई ने छापे का पूरा राज खोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात में ED की कार्रवाई को गलत बताकर सुरक्षा देने की मांग की है। IAS समीर बिश्नोई की पत्नी ने छापे के दौरान उनके घर में जो कुछ वो बताते हुए कहा कि 11 अक्टूबर की सुबह लगभग 5:30 बजे हमारे घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तब मैंने पाया कि 15 से 20 लोग हमारे घर आए हुए थे। ये लोग अचानक बिना अनुमति और हमारी सहमति के हमारे घर में घुस गए। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप कौन है, तो उन लोगों ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। हमारे घर का सामान उलट पुलट करने लगे। तो मेरे पति IAS समीर बिश्नोई ने उन लोगों से पूछना चाहा, तब उसमें से एक शख्स ने अपने नाम ऋषि वर्मा बताया। पत्नी बिश्नोई ने बताया कि ऋषि वर्मा ने कहा कि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED से हैं। तब मेरे पति ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ क्यों आए हैं, इस बात की जानकारी है। उन लोगों ने हमें किसी तरह की जानकारी नहीं दी। मेरे पति और मेरे साथ बदसलूकी की गई। मेरे पति से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। हमें किसी से बात करने नहीं दी गई। प्रीति ने आगे बताया कि जब हम लोगों ने ऋषि वर्मा और उसके सहयोगी से कहा कि हमें विधिवत तरीके से दस्तावेज दिखाए और यह हमारे खिलाफ शिकायत की FIR की कॉपी दे, तो ऋषि वर्मा ने कह दिया कि हम यह देने के लिए बाध्य नहीं हैं। 12 अक्टूबर को मुझे और मेरे पति समीर बिश्नोई को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ऋषि वर्मा कहीं ले जाने लगे। तब हमने कहा कि हमारे घर पर 2 छोटे बच्चे जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और हमें जबरदस्ती पचपेड़ी नाका स्थित ED के दफ्तर ले जाया गया। जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी। प्रीति ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ED दफ्तर में उनसे जबरन प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेता और कारोबारियां अधिकारियों का नाम लेने को कहा गया। मेरे पति और मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ED के अधिकारी ऋषि वर्मा ने मुझसे और मेरे पति से कहा कि यदि हमारे अनुसार बताए बयान नहीं दोगे तो तुम लोग को तुम्हारे परिवार वालों को जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे। इससे मैं और मेरे पति डर गए हैं। सरकारी गवाह बनाने का ऑफर दे रहे हैं। प्रीति के मुताबिक इसके बाद ED के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत नाम के अधिकारी भी ED आए। अधिकारी हेमंत ने हम पर दबाव डाला और मेरे पति पर करियर बर्बाद करने की धमकी भी दे डाली है। मेरे पति बीमार हैं। 2 करोड़ का सोना और हीरा कैश भी मिला। गुरुवार को ED के चीफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी और IAS अधिकारी समीर बिश्नोई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। समीर बिश्नोई के घर में लगभग 2 करोड़ का 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिला। ED की टीम ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। बिलासपुर के पाइपलाइन में लीकेज से डायरिया की आशंका। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप, घरों में किया सर्वे, नहीं मिले नए मरीज। बिलासपुर में डायरिया के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम का अमले ने वार्ड में सर्वे शुरू कर दिया है। नगर निगम ने जांच के लिए पानी का सैंपल लिया। इसके साथ ही पाइपलाइन की लीकेज को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे किया। राहत की बात है कि गुरुवार को यहाँ कोई नए मरीज नहीं मिले हैं। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 26 नया पारा, गौरा गौरी चौक और फदहा खार में डायरिया फैलने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम का अमला सक्रिय हो गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ कैंप लगाकर मोहल्ले वासियों को दवाइयों का वितरण किया और उसके साथ ही घर घर जाकर सर्वे भी किया है। टीम ने मोहल्ले वासियों को साफ सफाई का ख्याल रखने और पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर मोहल्ले में गुरुवार को नालियों की सफाई की गई। इसके साथ ही पानी की जांच के लिए सैंपल लिया गया। इस दौरान नालियों में क्लोरीन पाउडर का छिड़काव भी कराया गया है। नगर निगम की टीम मोहल्ले में पहुंची तब पता चला कि पाइपलाइन नालियों में डूबी हुई थी।
पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। निगम के अफसरों ने पाइपलाइन के लीकेज को ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। 15 लोग हुए थे बीमार, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। इधर सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि सिरगिट्टी क्षेत्र के मोहल्ले में डायरिया फैलने की जानकारी मिली है। करीब 15 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से अधिकांश लोग दवाइयां लेकर घर चले गए। 3-4 लोग बीमार हैं जो निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। गुरुवार को वार्ड में कैंप लगाया गया था। इस दौरान कोई नए मरीज नहीं मिले हैं, जिससे राहत की खबर सामने आ रही है। अब हम आप लोगों को एक ऐसी चोरी का राज बताने जा रहे हैं जो चोरी करके लिखा आई लव यू। इसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 2 महीने पहले भी हुई थी चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। सरगुजा जिले में बुधवार रात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हाथ साफ कर दिया और जाते जाते दीवार पर आई लव यू भी लिख गया। मामला अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड इलाके का है। इधर चोरी के बाद आई लव यू लिखने की चोरों की हिमाकत देख पुलिस भी हैरान रह गई। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास ही अमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें चोरों ने 2 लाख रुपए का सामान पार कर दिया है। दुकानदार रतन यादव का कहना है कि उन्होंने बीती रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान बंद कर दी थी। आज सुबह 10 बजे जब वे दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो ऊपर का छज्जा फटा हुआ मिला। लोगों ने फॉल सीलिंग काटकर वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने कहा कि चोरों की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे चोर बड़ी तसल्ली से वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कहा है कि चुनौती देते हुए चोरों ने दीवार पर आई लव यू भी लिख दिया है। इधर दुकान संचालक रतन यादव कहने कि 2 महीने पहले भी उनके दुकान पर इसी तरह से चोरी की गई थी, लेकिन आज तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है। पीड़ित दुकानदार ने कहा कि आसपास के 2-3 दुकानों के ताले भी चोर तोड़ चुके हैं, मगर पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इधर चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस ठीक से रात्रि गश्त नहीं कर रही है, तभी ठीक उसके नाक के नीचे से चोर घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। सरगुजा जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। सरगुजा में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसी साल जून के महीने में कांकेर एसपी सलभ सिन्हा के अंबिकापुर के कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित सुने मकान का ताला चोरों ने तोड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने घर से कुछ भी चोरी होने से इनकार किया था। इसके अलावा कांकेर पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा के घर के नजदीक जिला न्यायालय में पदस्थ नीरज सोनी के मकान में भी चोरों ने दबिश दे दी है। अंबिकापुर में 7 महीने पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम के बंगले का भी ताला टूट गया है। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।